गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी सर्वम माया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक कॉन्सर्ट से, जहाँ पर हमें एक बैंड को दिखाया जाता है। उस बैंड में जो भी लोग थे वो सभी लोग यूरोप जाने वाले थे और उसी बैंड में प्रभा है जो कि एक गिटारिस्ट है। अब प्रभा को पूरा यकीन था कि उसे भी यूरोप जाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके ओनर उसे बताते हैं कि प्रभा यूरोप नहीं आ सकता क्योंकि उसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। अब ये सुनने के बाद प्रभा काफ़ी अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे तो पूरा यकीन था कि वो यूरोप जाएगा और इसी वजह से उसने अपना फ्लैट भी छोड़ दिया था और वो काफ़ी टाइम से स्टूडियो में ही रुक रहा था। अब ये सुनने के बाद प्रभा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसका ग्रुप 2 महीने के लिए यूरोप जाने वाला था। तो प्रभा यहाँ पर 2 महीने के लिए क्या करेगा। साथ ही प्रभा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना गुजारा कर सके। अब प्रभा जब इसके बारे में अपने बैंड के ओनर को बताता है तो उसका कहना था कि प्रभा को अपने घर जाना चाहिए। एक्चुअली प्रभा के पापा का बर्थडे था और वो बहुत ही धूमधाम से उसे सेलिब्रेट करने वाले थे, इसलिए प्रभा को इनविटेशन भी आया था, लेकिन प्रभा वहां पर जाना नहीं चाहता था। एक्चुअली किसी वजह से प्रभा अपने पापा के साथ बात नहीं करता। अब वो वजह क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब वो ओनर प्रभा से कहता है कि उसे अपने घर जाना चाहिए। 2 महीने अगर वो वहां पर रहेगा तो उसके कोई पैसे भी खर्च नहीं होंगे, वो वहां पर 2 महीने आराम से रह सकता है। अब प्रभा को वैसे तो वहां जाने का मन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने गांव वापस आ जाता है। अब प्रभा के घर वाले प्रभा को देखकर काफी खुश थे। अब यहाँ पर प्रभा के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसके पापा, उसका भाई दीपक और उसके बड़े पापा रहते थे। एक्चुअली प्रभा एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है और उसके घर वाले बहुत ज्यादा धार्मिक थे। उन्हें वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था। उसका भाई दीपक तो विदेश में पूजा पाठ किया करता था और प्रभा ने भी उसके साथ ही वेदों का सारा ज्ञान लिया था, लेकिन उसे अपने पैशन को फॉलो करना था, इसलिए 7 साल पहले वो घर छोड़कर चला गया ताकि वो गिटारिस्ट बन सके। अब प्रभा जब अपने घर आता है तो देखता है कि वहां पर काफी सारे लोग थे, क्योंकि उसके पापा का बर्थडे था तो बहुत सारे लोग आए थे और प्रभा अपने पापा से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से अंदर आता है और सारी फैमिली वालों से मिलता है। अब प्रभा अपने डॉग से भी मिलता है जिसे वो बचपन में अपने घर में लेकर आया था। फिर प्रभा अपने कजिन रुपेश से मिलता है जो कि पूजा पाठ किया करता था, मतलब पूजा पाठ हवन ये सब कुछ। अब प्रभा रुपेश से कहता है कि वो उसके लिए भी कोई काम ढूंढे क्योंकि 2 महीने तक वो खाली है। अब ये सुनने के बाद रुपेश उसे कहता है कि प्रभा को भी वेदों का अच्छा ज्ञान है, तो क्यों ना वो उसका असिस्टेंट बन जाए और उसके साथ हर जगह है, वो दोनों मिलकर जितना भी कमाएंगे वो बांट लेंगे। अब प्रभा इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि प्रभा को भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक्चुअली प्रभा एक नास्तिक था। अब प्रभा अपने फ्रेंड फैजल से मिलने चाहता है जिसके लिए उसने एक धुन बनाई थी, लेकिन उस धुन के लिए उसे पैसे कब मिलेंगे इसके बारे में प्रभा को कुछ भी पता नहीं था और अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए प्रभा जाकर अपने बड़े पापा से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। लेकिन उसके बड़े पापा कहते हैं कि सारे पैसे तो प्रभा के पापा के पास रहते हैं, इसलिए प्रभा को जाकर अपने पापा से पैसे मांगने चाहिए। जिसके बाद प्रभा आकर अपने पापा से 200 रुपये मांगता है ताकि वो चाय वगैरह पी सके। अब ये सुनने के बाद प्रभा के पापा उसे चाय बना कर देते हैं और कहते हैं कि चाय तो उसे घर में मिल जाएगी, उसके लिए पैसों की क्या जरूरत है। अब ये सुनने के बाद प्रभा काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो अपने पापा से कुछ भी नहीं कहता। तो वही प्रभा के बड़े पापा को रियलाइज हो गया था कि प्रभा को पैसे चाहिए, इसलिए वो प्रभा को समझाते हैं कि मुश्किल टाइम में भी अगर अपना दिमाग हम शांत रखेंगे तो पैसे कमा पाएंगे। अब प्रभा उनका इशारा समझ जाता है, जिसके बाद वो रुपेश के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसका असिस्टेंट बनने के लिए तैयार है, जो सुनकर रुपेश भी बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद वो मिलकर पूजा पाठ हवन वगैरह करने लगते हैं, जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। अब एक दिन वो एक घर में गृह प्रवेश की पूजा करने जाते हैं, जहाँ पर रुपेश एक झूले को देखता है और वो उस झूले पर बैठना चाहता था। वो देखता है कि एक बच्चा भी काफी उदास था क्योंकि वो भी इस झूले पर बैठ नहीं पाया था, इसलिए रुपेश उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसे अपने गोद में लेकर उस झूले पर बैठ जाता है। लेकिन उसकी वजन से वो झूला टूट जाता है और वो बच्चा रुपेश पर गिरता है, जिसकी वजह से रुपेश को काफी ज्यादा चोट आई थी। अब डॉक्टर रुपेश से कहते हैं कि उसे 3 महीनों के लिए बेड रेस्ट करना होगा, वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। अब ये सुनने के बाद रुपेश काफी टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो अब वो पैसे कैसे कमाएगा, इसलिए वो प्रभा से कहता है कि वो उसकी जगह पर जाकर पूजा पाठ करे। अब प्रभा इसके लिए मना करता है और कहता है कि वो तभी करेगा जब वो दोनों 60-40 की पार्टनरशिप करेंगे। अब रुपेश भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद प्रभा फिर से पूजा पाठ हवन ये सब कुछ करने लगता है। अब एक दिन प्रभा को फैजल का कॉल आता है और वो उसे बताता है
कि प्रभा की बनाई हुई एक धुन एक म्यूजिक कंपोजर को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, जो सुनकर प्रभा भी काफी खुश होता है। जिसके बाद प्रभा को रुपेश का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उन्हें एक जगह पर पूजा करनी है। एक्चुअली ये एक वकील का घर था और उस वकील का एक बेटा था जो कि 12th में है, लेकिन काफी टाइम से वो काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी भूत ने पजेस किया है। अब ये सुनने के बाद प्रभा कहता है कि उस वकील को किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए, लेकिन रुपेश कहता है कि प्रभा को वहां पर जाकर भूत भगाने की पूजा करनी होगी। अब प्रभा को ये पूजा नहीं आती थी, तो रुपेश कहता है कि वो उसे बताएगा कि उसे कैसी पूजा करनी है। अब प्रभा इसके लिए मान जाता है कि उनके पैसे काफी अच्छे मिल रहे थे, इसलिए वो उस वकील के घर जाता है। जिसके बाद जैसा रुपेश ने कहा था वैसा ही पूजा करने लगता है। अब हम देखते हैं कि उस वकील का बेटा बिल्कुल भी प्रभा की तरफ नहीं देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब प्रभा काफी अच्छे से पूजा करता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को आवाज लगाता है अविनाश बोलकर, और वो बच्चा अचानक से ठीक हो जाता है। ये देखकर प्रभा को लगता है कि शायद डॉक्टर की दवाई की वजह से अविनाश ठीक हो गया था, लेकिन वो लॉयर प्रभा के ऊपर खुश होकर उसे काफी सारे पैसे देता है, जो देखकर प्रभा बहुत ज्यादा खुश था। अब अगली सुबह जब प्रभा उठता है तो देखता है कि उसका डीपी चेंज हो गया था। ये देखकर वो काफी हैरान था, क्योंकि उसने तो अपना डीपी चेंज नहीं किया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब कुछ टाइम बाद प्रभा के नाम का एक पार्सल आता है, जो कि लेडीज का एक कुर्ता था। ये देखकर प्रभा और ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन जब वो अपना मोबाइल चेक करता है तो देखता है कि उसी के मोबाइल से ये ऑर्डर प्लेस किया गया था। अब ये देखकर प्रभा काफी हैरान था और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। जिसके बाद वो रात को सो जाता है, और जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि उसका मोबाइल वहां पर नहीं था। वो जब मोबाइल को ढूंढने लगता है तो देखता है कि एक लड़की उसका मोबाइल यूज कर रही थी। ये देखकर प्रभा बहुत ज्यादा डर गया था। उसे लगता है कि शायद उसने किसी भूत को देखा, लेकिन वो लड़की प्रभा से कहती है कि वो कुछ टाइम में वापस आएगी। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन ये सब देखकर प्रभा बहुत ज्यादा डर गया था और वो अपने बड़े पापा के रूम में जाकर सोता है। अब अगले दिन फिर से वो लड़की प्रभा को दिखती है और वो प्रभा को बताती है कि वो मर चुकी है, यानी कि सच में वो भूत थी। वो कहती है कि पहले मैं अविनाश के पास थी, लेकिन अविनाश उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता था। जिसके बाद जब प्रभा अविनाश का भूत निकालने आया तो वो प्रभा के साथ जुड़ गई। अब ये सब सुनने के बाद प्रभा काफी डर गया था। वो लड़की बताती है कि उसी ने प्रभा का मोबाइल यूज किया था और उसका डीपी चेंज किया था, साथ ही वो ऑर्डर भी उसी ने प्लेस किया था। अब ये सुनने के बाद प्रभा समझ नहीं पा रहा था कि जो हो रहा है ये सच हो रहा है या नहीं, क्योंकि वैसे तो उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन उसके सामने ही भूत थी। बट फिर भी प्रभा इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद उसे कोई बीमारी हुई है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे आजकल इस तरह से भूत दिखाई दे रहा है। जो सुनकर डॉक्टर प्रभा से पूछता है कि क्या उसे भूतों पर विश्वास है। अब ये सुनने पर प्रभा बताता है कि उसे भूत भगवान इसमें से किसी पर भी विश्वास नहीं है। वो बताता है कि जब वो छोटा था तो वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करता था। एक दिन जब उसके सभी घर वाले किसी पूजा की वजह से बाहर गए थे, तो प्रभा की माँ घर में अकेली थी और प्रभा भी पूजा करने में बिजी था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुन पाया। और जब उसने अपनी माँ के रूम में जाकर देखा तो उसकी माँ की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। वो प्रभा को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन प्रभा पूजा पाठ में बिजी था, जिसकी वजह से उसका उनके ऊपर ध्यान नहीं गया। और प्रभा को तब से ऐसा लगता है कि अगर उस दिन उसने पूजा पाठ नहीं की होती तो शायद उसकी माँ जिंदा होती। वैसे भी उसका कहना था कि अगर भगवान होते तो वो उसकी माँ को नहीं मारते, और इसी वजह से प्रभा तब से नास्तिक हो गया था और उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था। अब प्रभा की ये सारी बातें सुनने के बाद वो डॉक्टर प्रभा से कहता है कि प्रभा को अच्छी नींद की ज़रूरत है, इसलिए वो जाकर थोड़ी देर आराम करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब प्रभा डॉक्टर की दवा लेता है और रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन रात को जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि वो लड़की फिर से उसका मोबाइल लेकर बैठी थी, जो देखकर प्रभा काफी डर जाता है। लेकिन वो हिम्मत करके उस लड़की से पूछ ही लेता है कि आखिर वो क्या चाहती है और उसके पीछे क्यों पड़ी है। तो वो लड़की कहती है कि वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। वो प्रभा से कहती है कि उसे पता नहीं है कि वो कौन है और उसकी मौत कैसे हुई थी, साथ ही उसे ये भी पता नहीं है कि वो प्रभा के साथ कैसे जुड़ गई। अब ये सब सुनने के बाद प्रभा भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो रुपेश को कॉल करके बुलाता है और उसे पूजा करने के लिए कहता है, ताकि ये आत्मा उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन जब रुपेश पूजा कर रहा था तो ये आत्मा पूजा में बैठी थी, यानी कि इस आत्मा के ऊपर उस पूजा का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, जो देखकर प्रभा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। तभी प्रभा को फैजल का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसे जल्दी स्टूडियो आना होगा, क्योंकि वो म्यूजिक कंपोजर प्रभा के साथ बात करना चाहता था। अब ये सुनने के बाद प्रभा तुरंत उस स्टूडियो चला जाता है।
और उसके साथ वो आत्मा भी आती है। अब प्रभा काफी नर्वस था, लेकिन वो आत्मा उसकी धुन बजाने में मदद करती है और उसकी धुन म्यूजिक कंपोजर को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और वो प्रभा से कहता है कि वो तुरंत मुंबई आ जाए और वहीं पर वो लोग नया सॉन्ग शूट करेंगे। जो सुनकर प्रभा की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसके मन से आत्मा का डर भी निकल गया था, इसलिए वो उस आत्मा से थैंक यू बोलता है। साथ ही वो उस आत्मा से पूछता है कि वो मोबाइल चला सकती है, गिटार भी बजा सकती है, लेकिन फिर उसे ये क्यों याद नहीं है कि वो कौन है और उसकी मौत कैसे हुई थी। तो वो लड़की बताती है कि वो भी ये बात नहीं जानती, बट अब उसे लग रहा है कि शायद उसे गिटार बजाना पसंद था। तभी वो पहले अविनाश से जुड़ी, क्योंकि अविनाश को भी गिटार बजाना पसंद था, और अब प्रभा से, और शायद इसी वजह से वो उन दोनों के अलावा किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। अब प्रभा की उस लड़की के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उस लड़की के बारे में पता करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब एक दिन वो आत्मा प्रभा से पूछती है कि प्रभा और उसके पापा एक ही घर में रहते हैं, तो फिर वो एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते। तो प्रभा बताता है कि जब प्रभा की माँ की मौत हुई थी, तब प्रभा के पास एक पप्पू नाम का पालतू डॉग था और वो काफी रोए जा रहा था। ये देखकर प्रभा को लगा कि उसे भी आखिरी बार उसकी माँ को दिखाना चाहिए, इसलिए वो उस डॉग को अंदर लेकर आया। लेकिन ये देखकर प्रभा के पापा काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रभा से कहा कि प्रभा और वो डॉग दोनों ही इस घर से बाहर हो जाए। जिसके बाद उन्होंने उन दोनों को बाहर निकाला, जिसके बाद प्रभा की माँ का अंतिम संस्कार हो गया। अब प्रभा इस सब की वजह से आखिरी बार अपनी माँ को ठीक से देख नहीं पाया था और इसी वजह से वो अपने पापा से काफी गुस्सा था और आज तक वो अपने पापा से बात नहीं करता था। जिसके बाद प्रभा को अब मुंबई जाना था, तो उसके साथ वो लड़की भी आ जाती है। अब प्लेन में प्रभा के बाजू में एक लड़की बैठी थी, जिसे वो लड़की पोजेस कर लेती है और प्रभा को बताती है कि उसे थोड़ा याद आ रहा है कि वो अक्सर मुंबई से बेंगलोर फ्लाइट लिया करती थी, लेकिन वो कहाँ जाती थी, क्या करती थी, इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद प्रभा को रुपेश का कॉल आता है, जो कि बताता है कि प्रभा ने उस अविनाश का भूत भगा दिया था और उसके बाद से रुपेश को काफी सारे भूत भगाने के ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी पैसे कमा रहा है, लेकिन उसे अभी भी डर लगता है कि कहीं उसके पीछे कोई भूत ना पड़ जाए। तो वही प्रभा रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात संध्या से होती है, जो कि उसके साथ ही काम करने वाली थी। अब प्रभा और संध्या की भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और रिकॉर्डिंग के बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ प्रभा के साथ वो आत्मा भी थी। वो संध्या के मोबाइल के मैसेज पढ़ती है और उसे पता चलता है कि संध्या का ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि उसका बीएफ कमिटमेंट नहीं चाहता था। वो इसके बारे में प्रभा को बताती है और प्रभा से कहती है कि संध्या उसके लिए परफेक्ट है, इसलिए प्रभा को संध्या को जल्दी से प्रपोज करना चाहिए। जो सुनकर प्रभा भी काफी हैरान था। वो संध्या को हंसाने की कोशिश करता है, साथ ही काफी अच्छी बातें करता है, जो देखकर संध्या भी उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी और कहीं ना कहीं वो भी प्रभा को पसंद करने लगी थी। और ये देखकर वो आत्मा भी काफी खुश हो जाती है। अब प्रभा को संध्या एक शादी में बुलाती है, लेकिन वो काफी दूर था और प्रभा बाइक से जा नहीं सकता था। जो देखने के बाद वो आत्मा प्रभा से कहती है कि प्रभा को अपने पापा की कार से जाना चाहिए, बट प्रभा काफी कंफ्यूज था कि वो अपने पापा से कैसे बात करेगा। लेकिन उस आत्मा के कहने पर वो अपने पापा से बात करने उनके कमरे में चला जाता है। तो वो देखता है कि उसके पापा ने आज भी उनका कमरा वैसा ही रखा था जैसे कि प्रभा की माँ रखा करती थी। उन्होंने प्रभा की माँ का हर सामान अभी तक संभाल कर रखा था। साथ ही प्रभा का जो डॉग था, उसे भी उसके पापा ही संभाला करते थे, वो भी उनके कमरे में ही सो रहा था। ये देखकर प्रभा को एहसास होता है कि उस दिन जो उसके पापा ने कहा था वो गुस्से में कहा था, लेकिन वो प्रभा से, उसकी माँ से और उनके डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए प्रभा ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अपने पापा से बात करता है, जिसके बाद उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती है और उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब प्रभा को अपने पापा से उनकी कार भी मिल जाती है, जिसे लेकर वो संध्या के गाँव जा रहा था और उसके साथ वो आत्मा भी थी। अब प्रभा और संध्या वहां पर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन ये सब देखकर अब वो आत्मा काफी जेलस हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब प्रभा को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो प्रभा के ऊपर काफी गुस्सा होती है, बट प्रभा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तो वो आत्मा बताती है कि वो प्रभा को पसंद करने लगी है। जो सुनकर प्रभा काफी हैरान था, क्योंकि वो किसी आत्मा से कैसे प्यार कर सकता है, और अगर प्यार किया भी तो उनके रिलेशन का आगे क्या होगा। जिस पर वो आत्मा कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब वो प्रभा को पसंद करने लगी है। अब ये सुनने के बाद प्रभा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा, कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये देखकर प्रभा काफी खुश था कि तभी वो देखता है कि वो आत्मा रो रही थी, क्योंकि उसे अपना फ्लैशबैक याद आ गया था। जिसके बाद हमें उसकी कहानी पता चलती है। एक्चुअली उस लड़की का नाम माया है और वो कोची के एक बिजनेसमैन की बेटी थी, जो कि बेंगलोर में पढ़ती थी और हमेशा बेंगलोर से कोची फ्लाइट भी लिया करती थी।
जिसके बाद एक दिन माया को एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं था। अब माया उस लड़के को अपने घर वालों से मिलवाना चाहती थी, इसलिए उसने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो उसके पापा तो काफ़ी खुश थे, लेकिन उसकी माँ खुश नहीं थी, क्योंकि वो लड़का हिंदू था और माया क्रिश्चियन थी। लेकिन फिर भी माया ने अपने घर वालों को कन्विंस किया और वो उस लड़के से मिलवाने के लिए लेकर आई। लेकिन तभी उस लड़के का माया को मैसेज आया कि वो उनसे मिलने नहीं आ सकता। ये देखकर माया का दिल टूट गया। तो वही माया की माँ का कहना था कि आज की जनरेशन का प्यार ऐसा ही होता है। ये बोलकर वो माया को समझाने लगती है कि वो ज़्यादा किसी से उम्मीद ना रखे। ये सुनने के बाद माया काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो घर से बाहर निकलती है। लेकिन वो काफ़ी सोच रही थी और इसी सोच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और माया की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वो ब्रेन डेड हो चुकी थी। अब डॉक्टर माया के घर वालों को बताते हैं कि अगर माया को ऐसे ही रखा तो वो जिंदा रहेगी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब वो फिर से कभी ठीक नहीं हो पाएगी। अब ये सुनने के बाद उसके घर वाले समझ जाते हैं कि वो माया को इस तरह से दर्द में नहीं रख सकते, इसलिए वो माया के छोटे भाई को सब कुछ बताते हैं और उससे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब माया का छोटा भाई भी अपनी बहन को तकलीफ में रखना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो अपने पापा से कहता है कि वो लाइफ सपोर्ट बंद कर दे, जिसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और माया की मौत हो जाती है। अब माया को सब कुछ याद आ गया था और वो इस सब के बारे में प्रभा को बताती है, जिसके बाद माया को मुक्ति मिल जाती है। अब माया को तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन प्रभा को माया की काफ़ी याद आ रही थी। वो इस बारे में सोच सोच कर काफ़ी परेशान था कि आखिर माया की फैमिली पर क्या बीत रही होगी। जिसके बाद वो अपने बड़े पापा से इसके बारे में बात करता है, तो बड़े पापा कहते हैं कि प्रभा को माया के घर जाना चाहिए। जिसके बाद प्रभा माया के घर जाता है और उसकी माँ से और उसके पापा से मिलता है, जहाँ पर माया की माँ बताती है कि उन्होंने तो खुद को संभाल लिया था, लेकिन माया के पापा काफ़ी परेशान रहते थे। अब ये सुनने के बाद प्रभा उनके साथ बात करता है, जिसके बाद वो माया की फ़ोटो को देखता है, तो वही माया की माँ को याद आता है कि माया ने कहा था कि वो एक हिंदू लड़के से प्यार करती है, जो कि उम्र में उससे थोड़ा बड़ा है। अब माया की माँ को लगता है कि प्रभा वही लड़का है जिससे माया प्यार करती थी, इसलिए वो प्रभा से पूछती है कि क्या वो वही लड़का है, जिस पर प्रभा हाँ कहता है और वहाँ से निकल आता है। एक्चुअली प्रभा ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि माया की इच्छा थी कि वो उस लड़के को अपने घर वालों से मिलवाए जिससे वो प्यार करती है, और मुक्ति मिलने से पहले माया कहीं ना कहीं प्रभा से प्यार करने लगी थी। और इसी वजह से माया की माँ ने जब प्रभा से पूछा कि क्या माया उससे प्यार करती थी, तो प्रभा ने हाँ कहा, और ऐसा करके उसने माया की आखिरी विश पूरी कर दी थी। जिसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और हम प्रभा को देखते हैं, जो संध्या के साथ काफी खुश था। वो अब काफी फेमस हो चुका है और बड़े बड़े कॉन्सर्ट करता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सर्वम माया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।